साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ऐसे महात्मा ज्ञानी अति दुर्लभ हैं जो अत्यंत जन्मों के उपरांत भी ये समझते हैं कि जो भी कुछ है वो सब वासुदेव ही है। और ऐसे जो ज्ञानी लोग हैं वो बहुत दुर्लभता से मिलते हैं। इसके पश्चात उन्होंने ये बताया था कि कुछ भक्तजन आसक्ति भाव से दूसरे देवताओं का पूजन करते हैं और जिस जिस व्यक्ति को जो देवता पूजता है उसको निसंदेह वो फल प्राप्त होते हैं और उसको वो फल जो प्राप्त होते हैं वो भी मेरे ही कारण प्राप्त होते हैं। और आगे साथियों आज आगे चलते हैं इस गीता पाठ में श्लोक संख्या 22 की ओर। और आज देखिए श्री कृष्ण जी क्या बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो दूसरे देवता हैं जिनकी आसक्ति भाव से पूजा की जाती है उनकी पूजा का क्या फल होता है। श्लोक संख्या 22 में कहते हैं, सेतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहिते लभते च तते कामान् मयेव विहितानि तान्। और ये कहते हैं कि सेतया श्रद्धया युक्ते अर्थात वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उन देवताओं का पूजन करते हैं। अर्थात जो भक्त श्रद्धा पूर्वक दूसरे देवताओं का पूजन करते हैं उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन निसंदेह उन इच्छित भोगों को पाते हैं। अर्थात विहितानि तान कामानि लभते, उस देवता से मेरे ही द्वारा विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करते हैं। अर्थात अगर आप किसी दूसरे देवता की पूजा कर रहे हो तो उनके द्वारा जो आपको फल प्राप्त होगा वो भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही नियत किया हुआ है और निसंदेह आपको वो फल प्राप्त होगा। और उसके बाद अगले श्लोक में श्लोक संख्या 23 में कह रहे हैं, लेकिन उन देवताओं की पूजा करने के अपेक्षा आगे क्या अच्छा है ये बता रहे हैं। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। और अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि परंतु जो फल प्राप्त होते हैं ऐसे व्यक्तियों को, उन अल्प बुद्धि वालों का वो जो फल है वो नाशवान है। अर्थात दूसरे देवताओं को जो लोग पूजते हैं उनको जो फल प्राप्त होते हैं वो कैसे हैं, वो नाशवान हैं, वो अधिक समय तक रुकने वाले नहीं हैं। और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। एक चीज़ और कही कि जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। और मेरे भक्त मद्भक्ता माम अपि यान्ति, और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। ऐसा श्री कृष्ण जी यहाँ पर बता रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं अगले श्लोक में श्लोक संख्या 24 में अपने गुण और प्रभाव के बारे में बता रहे हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो मम्माव्यमनुतत्वम्। और ममाव्यमनुवत्तमम् अर्थात अबुद्धय बुद्धिहीन पुरुष, जो दूसरे पुरुष हैं बुद्धिहीन पुरुष हैं, वो क्यों नहीं मेरा भजन करते हैं उसका कारण बता रहे हैं कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, अर्थात जो बुद्धिमान पुरुष हैं उनके अतिरिक्त जो बुद्धिहीन पुरुष हैं वो मेरे इस परम अविनाशी रूप को नहीं जानते हैं और मन और इंद्रियों से परे क्या समझते हैं कि मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति
जन्म लिया हुआ मानते हैं, व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। इस कारण ऐसे लोग दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं और मुझको व्यक्ति रूप से मानते हैं। और इससे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 25 में कहते हैं, नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माजं व्ययम्। और ये कहते हैं कि योग माया समावृता, क्योंकि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। योग माया समावृत अहम सर्वस्व प्रकाश न अयम, कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके समक्ष प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए क्या है, यह मूढ़ लोग, यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने बताए, दो प्रकार के मनुष्य बताए, और ये बताया कि जो मूढ़ पुरुष हैं वो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन उन सकामी व्यक्ति को भी जो फल प्राप्त होता है वो मेरे ही द्वारा विधान किए हुए नियमों के द्वारा उनको फल प्राप्त होता है। लेकिन उनको जो फल प्राप्त होता है वो फल नाशवान है, हमेशा रहने वाला नहीं है, और मेरा भक्त सदैव मुझको ही प्राप्त होता है। और उसके बाद कहा है कि ये जो मूढ़ पुरुष है, ये मेरे माया को न जानने के कारण मुझे साधारण मनुष्य की भांति जन्मने और मरने वाला समझते हैं। इस कारण उनको यह ज्ञान नहीं होता। और इससे अगले श्लोक में कल फिर ये गीता पाठ जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।